ये लंबी ट्रेन जिसका नाम है ट्रांस सर्बियन रेलवे। फिर से बताता हूँ, ट्रांस सर्बियन रेलवे। दोस्तों, ये जो रेलवे है, ये जो ट्रेन है, ये पूरे रशिया कंट्री में ये ट्रैवल करती है। दोस्तों, ट्रांस सर्बियन रेलवे ये रशिया एक्सप्लोर करने के लिए, उसको स्प्लेंडिड रूरल विलेज जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और जो आर्किटेक्चर मास्टरपीसेस है, और जो दिल को दहलाने वाली और दिल थामने वाली नेचुरल लैंडस्केप्स है दोस्तों, उसे एक्सप्लोर करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, उसमें ट्रांस सर्बियन ट्रेन में उसमें ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म है दोस्तों। क्योंकि इसकी जो इनक्रेडिबल लेंथ है दोस्तों, वो 9,288 किलोमीटर्स, इतनी बड़ी लेंथ की ये ट्रेन है दोस्तों। क्यों? इसलिए उसको दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस रेल जर्नी ऑन अर्थ ऐसे कहा जाता है दोस्तों। और ये पूरे रशिया कंट्री में मॉस्को सिटी से लेके व्लादिवोस्तोक सिटी तक, ये जो व्लादिवोस्तोक लार्जेस्ट सिटी है रशिया की, वो बहुत फार ईस्ट में है, जापान के पास है नियर अबाउट। वहां तक का इनका ट्रेन जर्नी है दोस्तों, 9,288 किलोमीटर्स। इनफैक्ट ये ट्रिप जो है, ये ट्रांस सर्बियन एक्सप्रेस जो है, वो 8 डिफरेंट टाइम जोन में गुजरती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रशिया में कम से कम 8 अलग अलग टाइम जोन से दोस्तों। जो रशिया का टाइम मॉस्को में है, वो व्लादिवोस्तोक में अलग रहता है, और वही टाइम जो है दोस्तों येकेतेरिनबर्ग में अलग रहता है, नोविसिबर्ग सिटी में अलग रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ये जो टोटल टाइम जोन है, वो अलग अलग ये टाइम जोन जो है दोस्तों 8 डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ये जो ट्रांस सर्बियन ट्रेन है, वो 87 टाउन्स को और सिटी को कवर करती है दोस्तों। देखो कितनी बड़ी रेल जर्नी है ये, जो 87 अलग अलग रेलवे स्टेशन से होके गुजरती है, और वो सिटी, बड़े बड़े टाउन्स और विलेज, इनको पूरा कैलकुलेट और इंक्लूड करके वो ट्रांस जर्नी होता है दोस्तों। उसमें से 16 जो मेजर रिवर्स है, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, उसको भी कवर करके, उसके ऊपर से ब्रिज से होके ये ट्रेन गुजरती है दोस्तों। और ये पूरा जो जर्नी है, उसे कंप्लीट होने के लिए 9,288 किलोमीटर्स का ये पूरा जो जर्नी है, उसे कवर होने के लिए पूरा 1 वीक का टाइम लगता है दोस्तों। पूरा 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो इसको एक एपिक जर्नी भी ट्रैवलर के लिए हो जाता है। और उनके लिए ये जो बड़े बड़े सिटी से बाहर जाके, जो रशिया का कंट्री साइड है दोस्तों, जो विलेज एरिया है, उसे ट्रेन से एक्सप्लोर करने का एक अलग मजा आता है दोस्तों। क्योंकि ये जो कंट्री साइड टाउन है, तो इसका जो वाइल्डरनेस है वो देखने को मिलता है। और ये जो ट्रेन है दोस्तों, अनटैम्ड वाइल्डरनेस, ये जो है, तो वो जो फॉरेस्ट है, उसका नाम जो है क्रास्नोयार्स्क फॉरेस्ट से होके ये ट्रेन गुजरती है। और ऐसे ही उराल माउंटेन से भी हो के ये ट्रेन गुजरती है। तो
अंदाज कीजिए दोस्तों, कितना लुभावना, कितना मनोभाव ये सब नज़ारा दिखता होगा दोस्तों। और ये जो अदर नोटेबल स्टॉप है दोस्तों, उसमें ड्रॉपिंग अल्ताई गोल्डन माउंटेन्स है, एंशियन फ्रेश वाटर की लेक जो लेक बाइकाल है दोस्तों, जहाँ पे दुनिया का 20% फ्रेश वाटर जमा हुआ है लेक बाइकाल, उधर से नजदीक से होके भी ये ट्रेन गुजरती है दोस्तों। तो इसलिए इस जो ट्रेन में सफर करना अपने आप में एक टूरिज्म है दोस्तों। मैंने बहुत सारे ये अपने इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स देखे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक वीक का उसमें टूरिज्म करते हैं दोस्तों। एक वीक का प्रवास करते हैं मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक सिटी तक, और उसमें वो जो ट्रेन में अपने आप में 8 दिन का वो जो उनका ट्रैवल होता है, तो उसके वो वीडियोस बनाते हैं। वो देखने को ही इतना मजा आता है दोस्तों। उनमें जो लोग वो प्रवासी होते हैं, सह प्रवासी होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं, वो इंडियंस लोगों को इतने मेहमान नवाजी करते हैं, और इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स को इतना खाना खिलाने को उनके पास जो जो होता है उतना क्या क्या खाने को देते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, पहचान करते हैं, पत्ते खेलते हैं और फनी गेम्स खेलते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वो देखने में ही बहुत मजा लगता है दोस्तों। तो एक हफ्ते की जर्नी में कम से कम ये ट्रैवल व्लॉगर्स के 10-12 वीडियो तो इजीली बन जाते हैं दोस्तों। और उधर जो टीटी होता है, टीसी होता है दोस्तों, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो वो जो अपने इंडिया में जैसे ट्रेन में टिकट चेकर, टिकट कलेक्टर को अपन टीसी कहते हैं, वैसे उधर टिकट को कंडक्टर होता है, वो सब देखता है दोस्तों। वो क्लीनिंग भी करता है और आए हुए पैसेंजर को जो जो रिक्वायर्ड उनके पिलो कवर्स, बेडशीट और वो जो ब्लैंकेट वो भी प्रोवाइड करता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, उस ट्रेन में गर्म पानी दिया जाता है दोस्तों। गर्म पानी नहाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसके साथ गर्म पानी भी देते हैं। और ये लोग क्या उधर से गर्म पानी लेके अपने अपने पॉट में गर्म पानी लेके उसमें रेडी फूड मिक्स करके खाते हैं दोस्तों। जैसे मैगी अपने इंडिया में गर्म पानी में जैसे हो जाता है, वैसे ही बहुत सारे टाइप्स के वो पैकेट्स लेते हैं वेजिटेबल्स के, नूडल्स, पास्ता और ये जो रेडी फूड्स होते हैं दोस्तों, इसको वो गर्म पानी में बना के खाते हैं दोस्तों। और कॉफी के पाउच अपने साथ में रखते हैं, टी के बैग्स भी अपने साथ में रखते हैं। तो ये गर्म पानी में जब मिक्स करते हैं तो वो टी कॉफी भी खुद ही अपने हाथ से बना के वो पी लेते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि ये पूरा जर्नी बहुत मेमोरेबल और बहुत बढ़िया हो जाता है दोस्तों, एकदम मस्त हो जाता है। क्योंकि इतने माउंटेन से होके और फॉरेस्ट से होके और नियर बाय लेक बाइकाल से होके ये ट्रेन गुजरती है। इतनी 9288 किलोमीटर्स का जर्नी होता है और एक वीक का जर्नी होता है। उसमें बहुत मजा आती है दोस्तों, बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत फन निर्माण होता है, दोस्त लोगों से दोस्ती निर्माण होती है। और कहीं पे तो ये रेलवे का स्टॉप 1-1 घंटे का, आधा घंटे का रेलवे वो स्टेशन पे स्टॉप होता है। तो विद इन दैट हॉल्टिंग टाइम, तो ये जो अपने ट्रैवल व्लॉगर थे वो स्टेशन के अड़ोस पड़ोस में उस सिटी के कुछ सिटी सेंटर में जाके भी घूम के आते हैं और उधर से शॉपिंग मॉल से कुछ रेडी फूड्स के पैकेट्स भी खरीद के लेके आते हैं और जैसे फल भी लेके आते हैं और कॉफी पैकेट, टी पैकेट्स भी लेके आते हैं। तो ये पूरा जर्नी देखना, उसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक अलग टाइप का टूरिज्म है दोस्तों। सब टूरिज्म एक तरफ और ये
ट्रेन का 8 दिन का टूरिज्म भी एक तरफ, इसका कोई दूसरे टूरिज्म के साथ मुकाबला ही नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक अनोखी टूरिज्म की पद्धत है, टूरिज्म की स्टाइल है और एक्सप्लोरेशन का अपने आप में एक नया, हम कह सकते हैं दोस्तों, ये नया वरदान मिला है दोस्तों लोगों को कि इतनी बड़ी ट्रेन में, और इसके टिकट रेट्स भी बहुत चीप होते हैं दोस्तों। 2000 से 3000 रुपीस के, जैसे उनका जो करेंसी है रशियन रूबल, वो ऑलमोस्ट इंडियन रुपीस के बराबर ही है। तो इतने कम पैसों में उनका 8 दिन का जर्नी हो जाता है। तो अगर 8 दिन के लिए अगर कोई बंदा, टूरिस्ट बंदा किसी शहर में रहता है तो किसी होटल में रुकता है, तो उसका खर्चा तो 4-5-6 हजार रुपए तो हो ही जाएगा। तो उससे कम रेंज में 2 से 3 हजार रुपए में इसका पूरा कंट्री का एक्सप्लोरेशन भी हो रहा है, पूरे इंटरकॉन्टिनेंटल जर्नी भी हो रहा है उसका। क्योंकि दोस्तों ये जो एकेतनबर्ग सिटी है, उधर से रशिया का डिवाइडेशन हो जाता है और आधा रशिया जो है दोस्तों, वेस्टर्न साइड का रशिया वो यूरोप में है, और जो ईस्टर्न साइड का रशिया है वो एशिया में है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेन में प्रवास करना एक एडवेंचर से भी, एक मजा से भी कुछ कम बात नहीं ना दोस्तों। आप देखो कि हम ट्रेन से एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा रहे हैं दोस्तों, तो कितनी मजे की बात है। तो ये अपने जो दोस्त लोग हैं ट्रैवल ब्लॉगर्स, इसमें भी वीडियो बनाते और वीडियो बना के उनके यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड करते। तो इसलिए अपने जैसे इंडियन लोगों को वो देखने को मिलता है और उसको एक्सपीरियंस करके हम डिसाइड कर सकते हैं, हम अपना भी प्लान कर सकते हैं कि हम भी ये ट्रांस साइबेरियन ट्रेन से एक न एक दिन जरूर प्रवास करेंगे और उसका मजा, उसका लुत्फ जरूर उठाएंगे। ऐसा हम दिल में इस वीडियो को देख के तैयार करते हैं।